तो द सब्जेक्ट इज परसेंट, पर एंड सेंट। पर मीन्स आउट ऑफ, सेंट मालूम है डॉलर में कितने सेंट होते हैं, 100। तो क्या मतलब हो गया, आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मीनिंग मीन्स आउट ऑफ 100, एनीथिंग आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। और इसको सिंबल क्या होता है परसेंटेज का, एक लाइन और उसके ऊपर 2 डॉट। या बहुत से लोग सुंदरता के लिए ऐसे भी दिखा देते हैं, मीन्स आउट ऑफ 100 हाउ मच। बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा, देखा होगा 50%, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, 50 आउट ऑफ 100, you got 50% marks। 50% marks means 50 marks out of 100 marks। ये होता है परसेंटेज का मीनिंग। चलो एग्जांपल लेते हैं। यू नो नंबर्स, हम नंबर्स को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पढ़े थे नंबर्स, सिंपल नंबर्स में हम बोल सकते हैं 1 2 3 4, दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स। हर नेचुरल नंबर है उसके, राइट, दीज आर ऑल नेचुरल नंबर। ऐसे भी लिखे होते हैं नंबर 1/2, 3/4, 7/9। ये क्या है नंबर्स, दीज आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। इन नंबर को हम फ्रैक्शंस बोल देते हैं, राइट। कुछ नंबर ऐसे भी लिखे होते हैं 0.5, 2.55। ये क्या है नंबर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल्स। और भी कुछ नंबर होते हैं नेगेटिव होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, बट वो प्लस माइनस हो सकते हैं। अदरवाइज नंबर सिंपल फिगर में होंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, अदरवाइज इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी, राइट। और डेसिमल में डेसिमल होता है। ये नंबर हमने सब जानते ही हैं। तो पहले इन सब नंबर्स को करना है, यदि किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर, तो कैसे करना होता है, उस नंबर को बेटर राइट नॉट वन, राइट नंबर, जो भी नंबर है किसी भी फॉर्म में है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, राइट, फ्रैक्शन के फॉर्म में है या डेसिमल के फॉर्म में है, बट दे आर ऑल नंबर। तो हम नंबर की बात कर रहे हैं। सो यदि किसी भी नंबर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो क्या करना है, नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो भी आंसर आएगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा, वो किस में उसको लिखोगा, जो भी वैल्यू आएगी, वो जो रिज़ल्ट आएगा वो किस फॉर्म में होगा, परसेंटेज फॉर्म में होगा। तो किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना है, किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है, पहला रूल ये याद रखो, रूल नंबर 1, नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 100 में से निकला आउट ऑफ 100, तो रिजल्ट इज परसेंटेज। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नंबर इज से फ्रैक्शन वाले से पहले स्टार्ट करें, 1/2 नंबर है, इज अ फ्रैक्शन 1/2। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, सिंपली यू मल्टीप्लाई इट, डिवाइड किया, 2 ज़ा 50, दैट मीन्स इट इज़ इक्वलेंट टू, क्या बोलेंगे, हाफ इज इक्वलेंट टू 50%। हम ये भी बोल सकते हैं, हाफ बोले या 50%। 3/4 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, लेट्स कन्वर्ट। तो 3/4 को नंबर है, जैसे हमने बोला नंबर, सो कोई भी नंबर है मल्टीप्लाई इनटू बाय 100, तो क्या 4 25 जा 25 3 जा 75। सो दिस बोथ आर इक्वलेंट, 3/4 बोले या 75 बोले परसेंट, 75% बोले या 3/4 बोले। सो हमने क्या किया, फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल 0.5 को बेसिकली मतलब क्या होता है, ये नंबर है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो नंबर तो कुछ भी हो, आंख बंद करके रखो, नंबर मल्टीप्लाई क्या करना है 100 से। ये हमें देखना ही नहीं है फ्रैक्शन है डेसिमल है क्या है, भूल जाओ एक बार को, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको और क्या ले सकते हैं, पॉइंट को यदि नीचे ले आओ तो क्या ले सकते हैं, 5/10 इंटू 100 बार है, 0 0 कट गया, आंसर कितना हो गया
50%। और वैसे भी देखो दूसरे तरीके से देखते हैं, 0.5 पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो इसको, तो हम क्या कर सकते हैं 5 अपॉन नीचे 10 डिवाइड कर दिया, 5 1 जा 5 2 जा, आंसर क्या हो गया हाफ। ये तो हमने अभी कन्वर्ट ही किया था, ये फ्रैक्शन और ये हाफ सेम या आंसर क्या है 50%, या आंसर क्या था 50%। अब हम डायरेक्ट डेसिमल को 100 से कर दें या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आंसर किस में आएगा 50, परसेंटेज में तो अगेन 50%। तो कोई डेसिमल हो, कोई फ्रैक्शन हो या कोई भी नंबर लो, सपोज नेचुरल नंबर हमने बोला 3 को परसेंटेज में डिवाइड कर दो, कन्वर्ट करना है, 3 नंबर है इंटू 100, कंफ्यूज नहीं होना, 3 इंटू 100 बेसिकली क्या है 3, हर नेचुरल नंबर के नीचे 1 तो होता ही है डिनोमिनेटर में, तो ये भी एक तरह का फ्रैक्शन ही है इंटू 100। यदि आपको फ्रैक्शन वाला ही रूल याद रहता है तो सिंपल वैसे रखो इंटू 100, 1 का तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो इंटू आंसर कितना होगा 3 इंटू 100, तो आंसर इज 300%। दैट मीन्स 300% मीन्स 300 आउट ऑफ 100। यदि मेरे को 300 मार्क्स मिले होते, 300% मार्क्स मिले होते, तो इसका मतलब क्या था 300 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। वैसे ऐसा हो नहीं सकता है, सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स 100 ही होते हैं, पर एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, राइट। पर ये प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, मार्क्स नहीं होते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, मैंने एक लॉटरी लगाई, खरीदी, कितने रुपीस की 10 रुपीज़ की, और मेरे को लॉटरी से गेन हुआ कितने रुपीस का 30 रुपीज़ का। कितने रुपीस का गेन हुआ 30 रुपीज़ का, राइट। सो मैंने कितने परसेंटेज गेन कर लिया, कोई पूछे तो मैं कितना हुआ 10 का 100%। यदि 10 का 100%, 10 को यदि मैं 100 में कन्वर्ट करूँ, परसेंटेज में करूँ, तो 10 का परसेंटेज क्या होगा 10 इंटू 100, नंबर इंटू 100, दैट मीन्स 1000%। हाँ ये गलत, ये मैंने गलत बता दिया। 30 रुपीज़ गए तो आई गेन 30 रुपीज़ आउट ऑफ 10 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पे आई गॉट 30 रुपीज़। तो परसेंटेज में कितना गेन हुआ इंटू 100 परसेंटेज में 0 तो कितना हो गया 300%। सो लॉटरी के केस में तो जहाँ मैंने 10 रुपीज़ लाए, 30 रुपीज़ का मेरे को गेन हुआ, तो मैंने कितना गेन किया परसेंटेज में, रुपीज़ में तो 30 रुपीज़ का गेन किया, पर परसेंटेज में पूछूं तो 30/10, 10 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए, 30 रुपीज़ गेन हुआ, परसेंटेज में इंटू 100, नंबर को परसेंटेज में बनाना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, तो आंसर कितना होगा 300%। तो वहाँ पे तो हम 300% ला सकते हैं। सो इससे ये क्लियर है ना, किसी भी नंबर को किसी भी फॉर्म में हो उसको हम डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है आउट ऑफ 100 है, परसेंट मतलब ही आउट ऑफ 100 है, 100 से करेंगे, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो परसेंटेज फॉर्म में होगा। तो हमारा रूल नंबर 1 ऑलवेज रिमेंबर, तो परसेंटेज इज क्लियर। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वी लर्न परसेंटेज। क्यों पढ़ना, ये तो समझ गए परसेंटेज को, फ्रैक्शन को हो, डेसिमल हो, एक भूल गए रेशो। लेट्स टेक रेशो 1:4, ये भी है 1:4 को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में 1/4। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो अगेन इट इज़ अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, कितना हो गया 425 का, आंसर इज 25%। तो हमने ये क्या है रेशो, पढ़ते कैसे रेशो को 1:4, रेशो भी कन्वर्ट हो गया। पर ये सब चीज़ पढ़ें क्यों पढ़ें परसेंटेज हम इसलिए पढ़ें क्योंकि आज की डेट में यदि मुझे कुछ ख़रीदना है, मैं शॉप में जाता हूँ तो वहाँ क्या लिखा रहता है, अमेज़न गया, फ्लिपकार्ट में गया, उसमें लिखा रहेगा शूज़ खरीदने, मेरे को लिखा होगा 35% ऑफ, कहीं पे शॉप में लिखा रखता है 30% डिस्काउंट। यदि इसका मेरे को मीनिंग ही नहीं मालूम होगा तो मैं इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाऊँगा, राइट। जब मैं इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाऊँगा तो मैं हो सकता है एक्शन ले लूँ,
कहीं पे सपोज ये लिखा हो 50% ऑफ, ऑफ और डिस्काउंट एक ही मतलब होता है, या डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब इतना सस्ता मिलेगा, कितना सस्ता, 35%, हिंदी में सस्ता 35% की छूट, क्या बोलते हैं, 35% की छूट, इतने की छूट है, पर किस पर, 35% मतलब क्या हुआ, याद है, चलो हमने अभी पढ़ा था परसेंटेज, 35%, 35% मतलब 35 रुपीज़ की छूट है, यदि मैं रुपीज़ लिखूँ 35 रुपीज़ के आउट ऑफ 100, व्हाट, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ पे 35 रुपये की छूट है, 35 रुपीज़ की छूट है। दैट मीन्स मैं यदि 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे कितने रुपीज़ देने होंगे उसको, 35 कम देने पड़ेंगे, दैट इज़ 100 माइनस 35, सो आई हैव टू पे ओनली हाउ मच, 65 रुपीज़, तो मुझे 65 पे करना है। अब यदि मुझे मालूम ही नहीं होता डिस्काउंट का मतलब क्या हो रहा है, तो मैं तो सोचता पता नहीं क्या मतलब है इसका, अनपढ़ हूँ मैं, नो परसेंटेज, तो आई कैन कैलकुलेट। यहाँ जैसे लिखा है 50% डिस्काउंट, 50% मीन्स यदि 100 रुपीज़ की कॉस्ट है तो उसमें मुझे कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, या रिलीफ मिल रहा है, या सस्ता मिल रहा है, 50 रुपीज़ कम देने होंगे। ऑन 100 रुपीज़ आई हैव टू पे ओनली हाउ मच, 50 रुपीज़, बिकॉज डिस्काउंट इज़ 50, 50 तो है, 100 माइनस 50 इज़ 50, राइट। और मान लो मेरी जो सपोज आई एम बाइंग अ ट्राउज़र है ₹500 का, कितने का है, 500 रुपीज़ का है, इस पे 50% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट मीन्स इनटू 50%, 500 रुपीज़ पर 50% का डिस्काउंट है, तो क्या करेंगे, 500 जो वैल्यू है इंटू 50 करेंगे, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 500 तो 500 हो गया, इंटू हो गया, 50 को 50 हुआ, परसेंटेज अब उल्टा कर दो नीचे, यही तो है, 1/% को नीचे 100 लिख देंगे, मीन्स 50 आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 में 50 का डिस्काउंट है, तो 500 में कितना होगा, 500 इंटू दिस वट एवर इज़ द परसेंटेज, तो 0 काट दो, 5 5 25, सो फाइनली कितने रुपीज़ का डिस्काउंट है, 250 रुपीज़ ऑन 500 रुपीज़, मतलब आधा मतलब ही तो हुआ 50%, राइट। तो हमको ये सब चीज़ निकालना बहुत इजी होता है। जैसे लेट्स टेक अनदर एग्जांपल नंबर 2, इफ आई से आई गॉट 420 मार्क्स, अनदर पर्सन से आई गॉट 320 marks, another person say I got how much, 240 marks. So the question is, इनमें से इंटेलिजेंट कौन, बताओ भाई आंसर, इज इट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं आप कि कौन इंटेलिजेंट है, नहीं मैं तो नहीं कर पाऊँगा, क्यों नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज हियर इट इज़ नॉट गिवन आउट ऑफ कितने मिले हैं, चलो पहले में कह देते हैं इसके मिले हैं आउट ऑफ, थोड़ा और ऐड कर देते हैं, आउट ऑफ 700, इस वाले को मिले हैं आउट ऑफ 400 एंड इसको मिले हैं आउट ऑफ 300। तो अभी भी बता सकते हो क्या कौन इंटेलिजेंट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट, क्यों डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम इनको अलग अलग मार्क्स, टोटल जो मार्क्स हैं उसमें से अलग अलग मिले हैं, तो थोड़ा सा कंपैरिजन करना डिफ़िकल्ट। तो जब भी कंपैरिजन करना हो इस तरह की सिचुएशन है तो ईजीएस्ट वे इज़ इसको कन्वर्ट कर लो किस में, परसेंटेज में, सबको देख लो आउट ऑफ 100 में से कितने मिले होते हैं, तो यहाँ पे देखो कन्वर्ट करते हैं, 420 आउट ऑफ 700, आउट ऑफ 100 कितना होगा, नंबर है इंटू 100, कट, आंसर इज 60%, राइट। 320 मार्क्स मिले इसको, आउट ऑफ कितने में से 400, तो आउट ऑफ 100 कितने हैं परसेंटेज में, इंटू 100, 0 किया, सो इट इज इक्वल टू 8 4 32, इट इज 80%, वेयर इज द लास्ट केस 240 आउट ऑफ 300, सो 240 आउट ऑफ 300, आउट ऑफ 100 कितने हुए
into 100. 0 0 3 3 8 ja 24 3. Let's make it maybe 3 3 3 7 3 8. So it is again 80%. तो कौन इंटेलिजेंट है इसमें? ये दोनों, नॉट दिस वन, दोनों इंटेलिजेंट है. सपोज इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 270 कर देते हैं मार्क्स को, राइट. सो 270 करते हैं तो कितना आता है? 270 आउट ऑफ 300, आउट ऑफ 100 कितना होता है? 100. 3 9 जा तो कितना आता है आंसर? 90%. तो इन केस ऑफ 240 यदि मैं बोलता 270 मिले आउट ऑफ 300, सो द मोस्ट इंटेलिजेंट वन इज द थर्ड गाय. तो जब हम खाली 420 बोले थे फर्स्ट केस के अंदर, आई गॉट 420, इसका कोई मतलब नहीं था बिकॉज इट हाफ इन्फॉर्मेशन. थोड़ी सी ऐड कर दी हमने, इन्फॉर्मेशन तो पूरी दे दी पर कंपेयर नहीं कर पा रहे थे. तो बेस्ट वे हमने क्या किया, उनको सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया. जब परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हमको मालूम चल गया कि 90% मीन्स कितने भी सब्जेक्ट होंगे पर उसके आउट ऑफ 100 में से 90 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, राइट. सो दिस इज़ अ राइट इंफॉर्मेशन. एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं. मैं बोलता हूँ आई गॉट 490 मार्क्स आउट ऑफ 700. ठीक है, पहला. मैं बोलता हूँ पापा आई गॉट 17.5 मार्क्स आउट ऑफ 25. तीसरा बंदा बोलता है आई गॉट 70 मार्क्स आउट ऑफ 100. फोर्थ बोलता है आई गॉट 70% मार्क्स. सारे मार्क्स ही, ऑल आर मार्क्स, राइट. क्या इंटरप्रिटेट कर रहे हो इससे, क्या पता चल रहा है? डिफ़िकल्ट, हमारा माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा. जब तक हम इसको किस में नहीं कर लेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो यार. सब नंबर है तो किसी फॉर्म में वो परसेंटेज में करना है तो क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है. ये तो पहले ही परसेंटेज में दिया है. 100 से करो, देखो ये वाला हुआ क्या, 70%. इसको किया इट इज़ 70%. इसको किया 7 7 इज 70%. अरे ये क्या हुआ, ये तो ये भी 70, ये भी 70, ये भी 70, ये भी 70. दैट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन हमने दी, यदि मैं उसको डिफरेंट फॉर्म में दे दे रहा हूँ तो माइंड उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहा है, पता नहीं लग पा रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है. तो बेस्ट वे इज़ टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज. ये एग्जांपल है परसेंटेज के फ़ायदा होता है हमको, हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एंड कंपेयर कर सकते हैं. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ परसेंटेज टू कंपेयर बिटवीन 2 और मोर थिंग्स. और कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, 100 को बेस लेते हैं आउट ऑफ 100. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पर. पर मीन्स आउट ऑफ. सेंट इज ऑलवेज 100. आउट ऑफ 100, तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज. लेट्स टेक एग्जाम्पल 3. ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का है. जो हमने पहले तो नंबर्स को परसेंटेज में, फ्रैक्शन सबको कर रहे थे, इस वाले में क्या करते हैं कि से 10% ऑफ सम वैल्यू कैलकुलेट करो. से एग्जांपल 10% ऑफ ₹500 कितना होगा, कैसे निकालते हैं इसको हम? 10% ऑफ 500 ऐसे लिखे, और 10% का मीन्स है 10/100 ऑफ 500 मीन्स into 100 500. दैट मीन्स इट इज ₹50. सो 10% ऑफ सम वैल्यू इस केस में क्या था 500. 10% ऑफ 500 कितना हुआ, 10% ऐसे लिखे, 10% ऑफ 500 इज ₹50. 10% ऑफ वैल्यू चेंज कर देते हैं, से ऑफ 750.
ये मान लो इसकी यूनिट केजी है, रुपीज़ की जगह। 10% ऑफ 750, इसका मतलब क्या हुआ 10%, 10% मीन्स हो गया 10/100 ऑफ 750 इंटू 750। निकाल लो भाई, 0 0 0 0, इट इज़ 75 kg। यदि कोई बोले x% ऑफ 350 से लीटर्स पानी है सपोज, तो क्या होगा x% मीन्स x, इस साइन का मतलब क्या होता है अपॉन 100, दैट मीन्स आउट ऑफ 100, परसेंटेज का मतलब ये है ऑफ 350 इंटू 350 लीटर्स। कर लो जो भी होगा, यू कैन कैलकुलेट एंड यू विल गेट द आंसर, उतने लीटर्स। सो it is the conversion means percentage of a value, this is the right way of calculating। बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखो, 10% तो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बार शॉप्स में जाते हैं, नॉर्मली 10, 20, 25, 15 इसी के मल्टीपल दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ये टेबल याद रखना 10 की सबसे ईजी होता है। सपोज़ किसी की 999 रुपीज़ की एक शर्ट है, 10% डिस्काउंट है इस पर, 10% डिस्काउंट है, तो 99 का 10% क्या हुआ इंटू 10%, ऐसे लिख सकते हैं 10%। तो आप निकाल लो, कैलकुलेट करोगे, 0 0 कट गया तो मीन्स ओनली 10 रह जाएगा हमेशा नीचे, तो पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ, आंसर कितना होगा 99.9। अब ये तो मैंने कैलकुलेट किया, 10% में किसी का बोलता हूँ, यदि वैल्यू हो गई 745 और 745 का 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो हर नंबर के बाद पॉइंट यहाँ होता है, 10 है तो डायरेक्ट याद रखो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 74 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यही तो किया ऊपर वाले में, 10% कैलकुलेट करके इतना लंबा करके पॉइंट यहाँ की जगह क्या आ गया, अंदर आ गया, तो डायरेक्ट 74.5 रुपीज़ का मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है। अब वो बोलता है कि आपको ना 5% का डिस्काउंट है, कितना है 5% का डिस्काउंट है। अब कैलकुलेट करो, अब आपका दिमाग टेंशन में, कैसे कैलकुलेट करूँ, फॉर्मूला तो मालूम है, मैं चलो कैलकुलेट करता हूँ। 999 का 5%, 5/100 मल्टीप्लाई करो। सो लेट्स मल्टीप्लाई, बहुत टाइम लग रहा है, लेट्स फाइंड अ कैलकुलेटर। So it is 999 into 5 is equal to how much? कैलकुलेटर से भी इतना टाइम, I am getting 4995 और नीचे 100 है, सो कितने रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ 49.95 रुपीज़, राइट। कितना टाइम लगा कैलकुलेट करने में, ऊपर वाले में देखो 745 वाले में, इसमें भी 5% करना होता, 745 का 5%, दैट मीन्स 5/100। लेट्स मल्टीप्लाई। सो कैलकुलेट करने में क्या आंसर निकला, 745 इंटू 5 इज इक्वल टू 3725 डिवाइड बाई 100, तो दिस मच 37.25। कितना ज़्यादा टाइम लग गया ना। अगर आसान तरीका बताओ, यू नो द 10%, किसी भी नंबर का परसेंटेज यदि 5% है तो 5% क्या 10 का आधा, तो 10% यदि मेरे को इसका निकालना होता 745 का, तो मेरे को आंसर डायरेक्ट याद आता, क्या है पॉइंट्स यहाँ से अंदर आ जाता, तो 74.5 होता, विच इज़ एक्चुअली 10%। मुझे 5% कैलकुलेट करना है, 5% 10 का क्या हाफ, तो इसका हाफ मैं कर सकता हूँ, विच इज़ वेरी इजी। करो 37.25, 50 का आधा 25, 74 का आधा 37। यहाँ मुझे कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगा था, दिमाग मेरा ख़राब हो गया था। नाउ इट इज़ वेरी इजी। तो अब कोई पूछे 15% मिला है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 10% मालूम ही है, इसका आधा उतना होता है, इनको ऐड कर दो। Otherwise, you do it if you are very good in calculation. So 15%, 100 से काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, you will get the answer. So if I know the percentage,
मुझे डिस्काउंट मालूम है, तुम इजीली किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो लेट्स रिकैप जो अभी तक हमने सीखा। क्या सीखा? किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो बिकॉज आउट ऑफ 100 है, इनटू मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर इन परसेंटेज। पहला नंबर हमने कहा नेचुरल नंबर हो सकता है, नंबर हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है, नंबर हमारा डेसिमल फॉर्म में हो सकता है, नंबर हमारा रेशो हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो, भूल जाओ, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। परसेंटेज निकाल सकते हैं। कोई बोलता है कि x परसेंटेज निकालो ऑफ अ वैल्यू गिवन से 500, तो क्या होगा? x परसेंटेज, ये परसेंटेज को ऐसे ही लिखेंगे, ऑफ 500 मीन्स इनटू 500। आप ऐसे लिखो, या 500 का x परसेंटेज x अपॉन 100, जो वैल्यू आएगी वो यू गेट अ वैल्यू। बस परसेंटेज में यही होता है। और परसेंटेज हम क्यों यूज़ करते हैं? टू कंपेयर वन और मोर थिंग्स। और कंपैरिजन का बेस क्या होता है? इस परसेंट, सेंट मीन्स 100, so base is always 100. When base is 100, we say it is percentage. Thank you.